मित्रों नमस्कार, आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, मेरी अद्भुत कथा कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने जा रहा हूँ। तो आप कहानियों का आनंद आप लीजिएगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप इसको प्रिय नहीं है, वो तो सबके हृदय में बसते हैं। हमारे प्रभु की लीला अनेक हैं। तो मित्रों, चलिए इस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ और प्रभु की बाल लीला का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि गोकुल में सुबह का समय था। ताजगी भरी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें गोकुल के घरों को अपनी आभा से चमका रही थी। गोपियों के मधुर गीत और बछड़ों की किलकारी से गोकुल की गलियां गूंज रही थी। हर कोई अपने आप में व्यस्त था, लेकिन गोकुल की यह दिनचर्या जल्द ही एक अजीब रहस्य में बदलने वाली थी। गांव की सीमा पर अचानक एक जोगी का आगमन हुआ। वह साधारण भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके कंधे पर एक झोला लटका हुआ था और बाबा की आंखों में अपार गहराइयां थी। बाबा का तेज ऐसा था कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। गोकुलवासियों ने कभी उसे पहले नहीं देखा। जैसे ही बाबा गोकुल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं, उसी समय गांव के कुछ बच्चे उन्हें देख करके दौड़ने लग जाते हैं। फिर एक गोपी ने पूछा, पता नहीं, लेकिन लगता है यह एक सिद्ध पुरुष हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा धीरे धीरे नंद बाबा के घर की ओर बढ़े। गांव के लोग उनकी रहस्यमयी मुस्कान से आकर्षित होते जा रहे थे। वह नंद भवन के द्वार पर पहुंचा और आवाज दी, जय गोपाल, जय कृष्णा। इस प्रकार की आवाज दी, क्या कोई है जो इस जोगी को थोड़ा जल और विश्राम प्रदान करने के लिए कहेगा? तब यशोदा मैया, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, जोगी की आवाज सुनते ही बाहर आई। उनके चेहरे पर मातृ तत्व का तेज और स्नेह छलक रहा था। आइए महात्मन, आप भीतर पधारे, आप हमारे घर में आइए। यशोदा ने उन्हें बड़े आदर पूर्वक घर के भीतर बुलाया और फिर जोगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, इस घर में तो दिव्यता का वास है। लगता है यहाँ स्वयं ब्रह्मांड का आधार रहता है। यशोदा मुस्कुराई और कहा, महात्मन, यह तो आपकी पुण्य दृष्टि का प्रभाव है। बाबा जैसे ही आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त थे। उनके गालों पर मक्खन लगा हुआ था और उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। नाना प्रकार का दृश्य देख करके बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और जोगी की दृष्टि जैसे ही बाल कृष्ण पर पड़ी, वह भाव विभोर हो गए। माँ, यह बालक कौन है? बाबा ने पूछा। यशोदा ने गर्व से कहा, यह मेरा कहना है, यह मेरा कृष्णा है, मेरा लाल है। फिर बाबा ने धीरे धीरे कहा, यह तो कोई साधारण बालक नहीं है, इसकी लीला तो ब्रह्मांड के परे है। कृष्ण ने जोगी को देखा और उनकी ओर मासूमियत से मुस्कुराए। वह धीरे धीरे चलते हुए जोगी के पास पहुंचे और उनके झोले में झांकने लगे। जोगी बाबा, आपके पास क्या है, मुझे भी दिखाओ, श्री कृष्ण ने कहा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो केवल भस्म है, भस्म के सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ जप की मालाएं पड़ी हैं। तो कृष्ण ने शरारती स्वर में कहा, भस्म? क्या यह खाने की चीज है? यह सुनते ही वहां खड़े लोग अपने हंसी नहीं रोक पाते हैं। बाबा ने बाल कृष्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखना ही मेरा जीवन का सबसे बड़ा धन्य और आपका आशीर्वाद के बराबर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। माता यशोदा यह देखकर घबरा गई। महात्मन, आप क्यों रो रहे हैं? तब बाबा ने कहा, माँ, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं। यह तो स्वयं नारायण का अवतार है। इसकी दिव्यता लीलाएं अनंत हैं। मैं इनका दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण यही था, जो मेरा मकसद पूरा हो गया है। तब यशोदा माँ ने हंसते हुए कहा, महात्मन, यह तो सिर्फ मेरा नटखट लल्ला है, आप इसे इतना बड़ा मत बनाइए। बाल कृष्ण ने जोगी के शब्दों को सुनकर अपनी एक और लीला दिखानी चाही। उन्होंने अचानक से जोगी का झोला उठाया और उसमें हाथ डाला। झोले से चारों ओर प्रकाश फैल गया और कोई स्तब्ध रह गया। यह क्या है? यह कैसे हो गया इतना बड़ा चमत्कार? तब माँ यशोदा ने हैरानी से पूछा। जोगी ने कहा, माँ, यह इस बालक की ही माया है, यह सब इनकी ही लीला है। यह ब्रह्मांड के रचिता हैं, ये प्रभु हैं हमारे, इनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। तब जोगी ने बाल कृष्ण
भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपका दर्शन कर लिया है। मैं आपका दर्शन पाकर के बहुत ही धन्य हो गया हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जोगी बाबा, आप हमेशा मेरे भक्त बने रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद जोगी ने यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया और गोकुल से विदा लिया। बोला, मैं चलता हूँ। लेकिन गांव के लोग यह समझ नहीं पाए कि वह जोगी कौन था। गोकुल के लोग सब अब तक उस जोगी की बातों और उसके तेज को याद कर रहे थे। हर कोई बाल कृष्ण भगवान की दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहे थे और यशोदा ने भी उस दिन से श्री कृष्ण की हर शरारत को भगवान की ही लीला मानकर देखना शुरू कर दिया। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की लीलाएं रहस्यमयी होती हैं। जो उन्हें समझने का प्रयास करता है वह भटक जाता है, लेकिन जो उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखता है वही उनके दिव्य रूप को पहचान सकता है, क्योंकि वे हमारे प्रभु हैं। और गोकुल में उस दिन हर व्यक्ति ने बाल कृष्ण भगवान की दिव्यता का अनुभव किया और जोगी ने स्वयं नारायण के दर्शन करके अपने जीवन को सफल और धन्य कर लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में लड्डू गोपाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपके घर विराजते हैं लड्डू गोपाल? क्या आपने कभी देखा है भगवान को? अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार क्या आप भी रिझाना चाहते हैं अपने नटखट लड्डू गोपाल को? यदि हाँ, तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा और इसी कहानी में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा का आशीर्वाद से आप पूर्ण हो जाएंगे। तो बोलते हैं, लड्डू गोपाल जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुख मंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है। एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है, लड्डू के बिना जो पग भी आगे नहीं बढ़ता, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी सी आँखें सदैव लड्डू पर ही टिकी रहती हैं, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू ही है। उनको लड्डू चढ़ाना बहुत ही पसंद है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगता है और जीभ और होंठों पर आ जाती है। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो, उनका नाम लड्डू गोपाल है। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू के लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख भी कभी समाप्त ही नहीं होती। लड्डू के नाम से कोई भी भक्त इनको कभी भी कहीं भी बुला सकता है। भगवान दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी, किंतु क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा कोई था नहीं है। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। वर्तमान समय में घर घर में भगवान लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजमान हमेशा रहते हैं, अपने भक्तों के हृदय में बसे रहते हैं। लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना श्री कृष्ण प्रेमियों का सबसे बड़ा प्रिय कार्य है। और जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, उस घर परिवार के सभी लोग लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं और पूरे मनोयोग से उनकी सेवा और उन्हें प्यार करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख प्राप्त होता है वह उनके भक्त ही जान सकते हैं। जिसका भगवान के प्रति प्रेम और लगाव हो, ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हो। एक ऐसा अलौकिक सुख जो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लड्डू गोपाल जी महाराज के सभी भक्त यह भली प्रकार जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा ही नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में हैं। यूँ तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फोटो आदि हैं, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा विश्वास भक्त को होता है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में सदा साथ रहते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा तो अनेक घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही प्राप्त होते हैं या देखने को मिलते हैं। जिनको लड्डू गोपाल जी एक बार अपना चमत्कार दिखा दें, उसका जीवन पूर्ण रूप से धन्य धान्य और भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाता है और उनका जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि उन्हें अपने भगवान से बहुत ही प्रेम है, भगवान के प्रति उन्हें बहुत लगाव है। गोपाल जी अपने भक्तों का साथ जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस घर में रिझ जाते हैं या जिस घर में आ जाते हैं, फिर गोपाल जी अपने भक्तों का साथ जीवन भर नहीं छोड़ते हैं।
लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रिझ जाते हैं, फिर एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करते हैं बाल स्वरूप में। चाहे कोई कुछ भी कहे कहने वाले, लेकिन यह परम सत्य है कि एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ गया तो फिर वह आपका दामन कभी भी नहीं छोड़ते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हर पल हमेशा आपके साथ और आपके परिवार के साथ रहते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, किंतु एक यह जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ आपके बाजार जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे कूदेंगे, आपके साथ कहानी सुनेंगे, आपके साथ अपने बिस्तर पर ही सोएंगे। सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े मांगेंगे, गर्मी लगेगी तो उसकी भी शिकायत करेंगे। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा शिकायत करता है, उसी प्रकार की शिकायत जो है आपसे करेंगे, क्योंकि एक बच्चे के समान ही आपसे जिद भी करेंगे। तरह तरह की खाने की वस्तुओं की मांग भी आपसे करेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे भी और आपसे दुलार भी करेंगे, आपकी गोदी में भी बैठेंगे और आपसे बात भी करेंगे और आपके बात भी मानेंगे। इतना ही नहीं, आप कहेंगे तो आपके कहे हर कार्य भी करेंगे। आपसे खिलौनों की मांग भी करेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि यदि आपके साथ बाजार में है तो किसी भी असहाय बच्चे के लिए भी खिलौने लेने के लिए कहेंगे, उनकी मदद करने के लिए कहेंगे और असहाय गरीबों की सेवा करने के लिए भी आपको जो है प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह काम भगवान आपसे ही करवाएंगे। उनके लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाएंगे। कोई गरीब यदि बीमार है तो उसके लिए आपसे दवा का प्रबंध भी करवाएंगे। तो ऐसे है मेरे प्रभु, सबका कल्याण करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल जी का ध्यान अपने पुत्र के समान करते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, लड्डू गोपाल जी उनके साथ भी पुत्र के समान ही लाड़ प्यार रखते हैं। घर परिवार के सदस्य यदि लड्डू गोपाल जी के साथ घुल मिल जाएं तो यह इस तरह उनसे घुल मिल जाते हैं कि उन पर किसी की डांट का कोई भी असर नहीं पड़ता है। आप डांटते रहिए, वह मुस्कुराते ही रहेंगे। यदि आप किस बात पर रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वह आपको मनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हर पल खेलना, मस्ती करना, धमाल मचाना, ये मेरे लड्डू महाराज जी के ही गुण हैं। यह उनको बहुत ही प्रिय हैं। आपके साथ हर पल धमाल मचाते रहेंगे, फिर भी मन नहीं भरेगा। लड्डू गोपाल जी के भक्त प्रेमियों, यह मात्र काल्पनिक विवरण नहीं वरन एक शाश्वत सत्य है। जो भी भक्त लज्जा और संकोच छोड़कर लड्डू गोपाल जी में रम जाता है, लड्डू गोपाल जी भी उसमें उसी प्रकार से रम जाते हैं और उसका भी उसी प्रकार ध्यान रखते हैं। लड्डू गोपाल जी के बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना भली प्रकार से जानते हैं। उन्हें पता है कैसे प्रभु की सेवा करनी है, तो प्रभु की सेवा करने में जो है किंचित भी जो है कमी नहीं करते हैं। किंतु अधिकांश भक्त इस बात से अनभिज्ञ हैं कि लड्डू गोपाल जी की कृपा किस प्रकार प्राप्त करी जाए। लड्डू गोपाल जी को इस बात से कभी कुछ लेना देना नहीं होता है कि आप उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार से कर रहे हैं। उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप उन पर कितना पैसा खर्च करते हैं, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो इन चीज़ों पर कभी भी अपना ध्यान नहीं देते हैं। आपने उनकी सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। लड्डू गोपाल जी तो मात्र यह देखते हैं कि उनके प्रति उनके भक्तों की भावना कितनी शुद्ध है, श्रद्धापूर्ण है, पवित्र है और मेरे प्रति उनका कितना ध्यान है। लड्डू गोपाल जी उस व्यक्ति से विशेष प्रसन्न रहते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, जिनको अपने सुख की नहीं दूसरों के दुख की अधिक चिंता रहती है, जो किसी के कष्ट को देखकर द्रवित होते हैं और उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं भूखे रह करके भी दूसरों का पेट भरते हैं, दूसरे को भोजन देते हैं, दूसरे की प्यास को बुझाते हैं। ऐसे सांसारिक तपस्या की अग्नि से शुद्ध हुआ व्यक्ति लड्डू गोपाल के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड्डू गोपाल हमेशा उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसे मेरे परमात्मा हैं। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसका जीवन हर प्रकार से जो है सुरक्षित हो जाता है। सुख समृद्धि धन्य धान्य नाना प्रकार की सुख संपत्ति उन्हें प्राप्त होती है। भगवान उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं और अपने समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। रोग कष्ट क्लेशों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति के संबंध में भला क्या कहना जिसके साथ स्वयं भगवान हो।
परमात्मा उसके घर में 24 घंटों विराजमान हो, जीवन भर साथ हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी और कहानी के माध्यम से जो है आप कमेंट करिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा। मित्रों, एक बार पुनः आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। जय श्री कृष्णा।